नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधी युग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में। तो ये जो गांधी युग के जो महत्वपूर्ण जो वर्ष है ये हमें प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी के जन्म के बारे में हम जान लें कि जो गांधी जी का जो जन्म है ये कब हुआ था। तो गांधी जी का जो जन्म है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। गांधी जी का जो जन्म है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर और इनका जो जन्म है वो हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर। उसके बाद में जो गांधी जी हैं वो अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? वकालत करने के लिए। और कब गए थे? वो गए थे 1893 के अंदर। गांधी जी हैं वो अफ्रीका गए थे, वो गए थे 1893 के अंदर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, और ये जो सत्याग्रह है ये किया था 1906 के अंदर। गांधी जी ने जो अपना पहला जो सत्याग्रह किया था वो किया था 1906 के अंदर। अगला है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी हैं वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। जो गांधी जी हैं वो अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और 9 जनवरी को ही हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इस भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये हुई थी 2003 के अंदर। वहीं अगला है कि साबरमती आश्रम की स्थापना। जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना गुजरात के अंदर की गई थी। और ये जो स्थापना है ये की गई थी 1916 के अंदर। कब की गई थी? 1916 के अंदर। फिर है चंपारण सत्याग्रह, और जो चंपारण है ये आता है बिहार के अंदर। और जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था वो किया गया था 1917 के अंदर। जो चंपारण जो सत्याग्रह है ये कब किया गया था? 1917 के अंदर। और ये भारत का पहला सत्याग्रह था। अगर पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ किया गया तो वो किया गया था 1906 के अंदर। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले जो गांधी जी ने सत्याग्रह कब प्रारंभ किया तो वो किया था 1917 के अंदर और चंपारण यानी कि बिहार के अंदर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1918 के अंदर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1918 के अंदर। है खिलाफत आंदोलन, और जो खिलाफत आंदोलन है ये हुआ था 1919 के अंदर। ये जो हुआ था ये हुआ था 1919 के अंदर। वहीं असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के जो द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था 1920 के अंदर। महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था 1920 के अंदर। और इसके 2 साल बाद यानी कि 1922 को जो असहयोग आंदोलन है ये वापस ले लिया गया था। इसका कारण था इस जो असहयोग आंदोलन है इन्होंने हिंसात्मक रूप ले लिया था। जो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने गोरखपुर के एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें से 20-21 लोग मारे गए थे। और उसको देखकर जो गांधी जी हैं उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। कांग्रेस की अध्यक्षता, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वो की गई थी 1924 के अंदर। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा है ये गांधी जी के द्वारा 1930 के अंदर प्रारंभ की गई थी। क्यों की गई थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1930 के अंदर। और वहीं गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और ये हुआ था 1931 के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जो सारी बातें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर,
असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 के अंदर, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 के अंदर, दांडी यात्रा 1930 के अंदर और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 के अंदर और गांधी इरविन समझौता है वो 1931 के अंदर हुआ था। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है ये हुआ था, इसमें जो भाग लिया था वो लिया था 1930 के अंदर गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने जो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें 1931 में भाग लिया था। वहीं जो पुन्ना समझौता है ये बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1932 के अंदर। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1932 के अंदर। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था 1942 में और इसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और गांधी जी की अंत में क्या हो गई थी, हत्या, और वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी की जो हत्या है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो हत्या करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नाथूराम गोडसे। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो वीडियो है वो किस प्रकार की लगी।